बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम मसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कांस्टेंट को डिस्कस किया था। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, जो एक बार असाइन कर दी सारे प्रोग्राम में वही उसकी वैल्यू रहेगी। आज हम देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग कोडिंग हम जो मिस्टेक्स करते हैं उनको हम कहते हैं एरर्स। एरर्स हमारी कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन या आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। तो इनकी टाइप्स देखते हैं कि एरर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले सिंटैक्स एरर, ऐसा एरर जिसमें आपने सिंटैक्स फॉलो नहीं किया। सपोज अगर आपने किसी स्टेटमेंट में सेमीकोलन मिस कर दिया एंड पे, तो इसको हम कहेंगे सिंटैक्स एरर, क्योंकि उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं किया गया, सेमीकोलन आपने नहीं पुट किया। तो सिंटैक्स एरर की डिटेक्शन और करेक्शन बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसे ये सिंटैक्स एरर, जब आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर होगा तो वो कंपाइलेशन स्टॉप कर देगा। मींस के कंपाइलर आपकी एरर डिटेक्शन कर देगा कि इस लाइन पर ये आपकी मिस्टेक है और आप इजीली उस एरर की करेक्शन कर लेंगे। देन सेकंड है लॉजिकल एरर, ऐसा एरर जिसमें सिंटैक्स तो ठीक है लेकिन लॉजिक गलत है। सपोज अगर आपने दो वेरिएबल्स को प्लस करना था और आपने प्लस की बजाय उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा, लेकिन आउटपुट उसकी इनवैलिड होगी। तो लॉजिकल एरर की डिटेक्शन और करेक्शन डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, कंपाइल हो जाता है, तो आपको इस एरर्स की डिटेक्शन के लिए मुकम्मल प्रोग्राम को रीड आउट करना पड़ता है। देन है रन टाइम एरर, थर्ड टाइप है इसकी रन टाइम एरर। ऐसा एरर जिसमें आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट पुट कर दी। सपोज अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कंपाइल्ड हो जाता है लेकिन ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, ये आपका प्रोग्राम सारा करप्ट कर देता है। तो अब हम इन तीनों एरर्स, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम सिंटैक्स एरर, पहले सिंटैक्स एरर करेंगे जहां पर आप देखेंगे कि कंपाइलेशन स्टॉप हो जाएगी। जब तक हम अपना सिंटैक्स एरर करेक्ट नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। देन हम लॉजिकल एरर करेंगे जिस पे आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा, लेकिन आउटपुट इनवैलिड होगी। देन हम रन टाइम एरर को चेक करेंगे जिस पर आप देखेंगे कि ये एरर, रन टाइम एरर में प्रोग्राम हमारा कंपाइल तो होगा लेकिन एग्जीक्यूशन पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, इंट a और b, देन कामा c भी कर लेते हैं, 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। हमने इस स्टेटमेंट में सेमीकोलन लगाना था जो मिस कर दिया, यानी कि एक सिंटैक्स एरर हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे हम कंपाइल करेंगे तो वो इस स्टेटमेंट पर आकर स्टॉप कर देगा। देन हमने कहा सी आउट, हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू, इन वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर से इनपुट कर देते हैं, गेट करते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, कि a और b की वैल्यूज इनपुट करें। और देन हमने कहा सी इन a, सी इन b, कि a और b की वैल्यूज गेट कर ले। हम कहते हैं c इज इक्वल टू, हम a मल्टीप्लाई बाय b, और c है सम a और b का, लेकिन हमने क्या किया, इस पे एक लॉजिकल एरर कर दिया कि c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। फिर हमने कहा सी आउट द सम ऑफ a and
B is C और B का A और B का सम है C। अभी रन टाइम एरर नहीं करते, सिर्फ सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर्स को चेक करते हैं। तो आपने देखा कि उसने इस स्टेटमेंट पर कह दिया कि एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर सी आउट, यानी कि उसने कहा कि यहाँ पर कुछ न कुछ चीज मिस है। अब हम कहते हैं कि चलो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें, हम अपना सिंटैक्स एरर ठीक कर लेते हैं। तो इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो A और B की वैल्यू हमें इनपुट करनी होगी। A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू भी 10। अब हम 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो हमने कहा द सम ऑफ A एंड B इज 100, इट मीन्स हमारी आउटपुट इनवैलिड है, रॉन्ग आउटपुट है। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया इस स्टेटमेंट पर, यानी कि एक सिंटैक्स एरर मिस किया, तो उसने कहा कि ये प्रोग्राम हम कंपाइल भी नहीं करेंगे। हमने ये पुट कर दिया। अब आगे हमने किया इस स्टेटमेंट पर लॉजिकल एरर कि C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B, जबकि हमें चाहिए था C इज इक्वल टू A प्लस B, लेकिन इस स्टेटमेंट पर हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था एक लॉजिकल एरर जो हमने देखा कंपाइल भी हुआ और एग्जीक्यूट भी हुआ, लेकिन आउटपुट इनवैलिड थी। अब हम यही प्रोग्राम कहते हैं कि इस प्रोग्राम को एक रन टाइम एरर कर देते हैं। हम कहते हैं C इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 0, कि C को 0 से डिवाइड कर दो। जैसे ही हमने ये किया, आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन इसकी नहीं होगी। जब वो इस स्टेटमेंट पर आएगा C इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 0, वो इसको स्टॉप कर देगा। तो इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B, क्योंकि अभी ये ऊपर है, लेकिन ये देखा आपने जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट पढ़ी C इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 0, तो उसने ये मैसेज दे दिया हमें कि हैज स्टॉप वर्किंग, कि आपका प्रोग्राम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसने इसकी वर्किंग को स्टॉप कर दिया है। तो ये थे एरर्स, 3 टाइप्स के एरर्स थे। सिंटैक्स एरर, जिसमें सिंटैक्स मिस हो। जब सिंटैक्स मिस होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, यानी कि आपको कंपाइलर बता देगा कि ये इसमें मिस्टेक है। देन है लॉजिकल एरर, जिसमें आपकी लॉजिक गलत हो जो आपकी आउटपुट को अफेक्ट करता है। देन है रन टाइम एरर, ऐसा एरर जो कि कंपाइल तो हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, एग्जीक्यूशन को करप्ट कर देता है। तो ये थे एरर्स। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।